नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज में। पिछली वीडियो में हमने एवीएल ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एवीएल ट्री हमको ये बताता है या एवीएल ट्री में हर एक जो नोड होता है उसमें लेफ्ट सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट के बीच का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, +1 और -1। कई बार अब क्या होता है कि हम जब ट्री बनाते हैं तो ट्री में जब कोई नया नोड इंसर्ट करते हैं तो नया नोड इंसर्ट करने के कारण ये जो बैलेंस फैक्टर होता है वो बिगड़ जाता है। बिगड़ने का मतलब ये है कि हमारा बैलेंस फैक्टर जो या तो 0, 1 या -1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और हो जाता है, या तो 2 हो जाता है या -2 हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस के साथ हम किस तरह से डील करेंगे, हम कैसे हमारे अनबैलेंस्ड ट्री को वापस बैलेंस करेंगे, ये हम देखेंगे अब इस वीडियो में। 4 टाइप के रोटेशंस पॉसिबल है अनबैलेंस्ड ट्री को बैलेंस करने के लिए, उन्हें हम एक एक करके यहाँ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रोटेशन है एल रोटेशन। ठीक है, इसे हम सिंगल रोटेशन भी बोलेंगे। सिंगल रोटेशन का मतलब यह है कि यहाँ पे नोड को केवल एक बार आपको रोटेट करना है। देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर दिए हुए हैं 5, 3 और 2। इसका यूज करके हमको एवीएल ट्री बनाना है। स्टार्ट करते हैं। पहला नोड है हमारा 5। अब एक बात का ध्यान रखिए कि जब आपको ये नोड्स को इंसर्ट करना है तो जो हमने बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट पढ़ा था वो फॉलो करना है। बड़ा वाला राइट में जाएगा और छोटा वाला लेफ्ट में जाएगा। तो हमने 5 से स्टार्ट किया। अब 3 की बात करें तो 3 5 से छोटा है, इसलिए उसके लेफ्ट में गया। अब नेक्स्ट नोड जो है वो 2 है, तो 5 से भी छोटा है ना। हमने पढ़ा था छोटा होता है तो अगर नीचे वाला खाली है तो वहां उसको स्टोर कर देते हैं, और नहीं होता है तो नीचे वाले से भी कंपेयर करते हैं। तो हमने 2 को कंपेयर करा 5 से। 2 5 से छोटा है इसलिए लेफ्ट में आए। अब लेफ्ट में ऑलरेडी एक नोड है तो फिर से कंपेयर करा हमने 2 को 3 से, तो 2 इससे भी छोटा है तो इसके भी लेफ्ट में आ गया। अब और कोई नोड नहीं है इसलिए हमने फाइनली 2 को यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री बना लिया हमने, या एवीएल ट्री बना लिया। अब इनकी हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। अब हमेशा देखिए कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, जो हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे वो हमेशा नीचे से निकालेंगे, है ना। तो सबसे आखिरी वाले नोड का बैलेंस फैक्टर। अब इसका बैलेंस फैक्टर क्या है? बैलेंस फैक्टर होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इसका कोई लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं, राइट सब ट्री भी नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0। ठीक है, 0 - 0 0। 3 के बैलेंस फैक्टर की बात करें तो इसका लेफ्ट सब ट्री ये है ना, लेफ्ट सब ट्री केवल इतना। तो इसकी हाइट कितनी है लेफ्ट सब ट्री की? लेफ्ट सब ट्री मतलब केवल इतना, 3 का लेफ्ट सब ट्री, तो इसकी हाइट कितनी है 1, और इसका राइट में कुछ है नहीं तो 1 - 0 1। अब 5 की बात करें तो 5 का जो लेफ्ट सब ट्री है, 5 का लेफ्ट सब ट्री मतलब ये, तो इसकी हाइट कितनी है 2, और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 0। तो 2 - 0 मतलब कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए अब हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो एवीएल ट्री होता है उसमें बैलेंस फैक्टर या तो 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंस फैक्टर जो है वो 2 हो गया। अब इसको हम एल बोलेंगे, है ना, क्योंकि लेफ्ट का लेफ्ट हमको इस तरह से दिख रहा है, एक फिगर दिख रहा है जिसमें लेफ्ट का भी लेफ्ट सब ट्री बना हुआ है और जिसमें हमको अनबैलेंसिंग हो रही है। तो इसमें इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए हमको क्या करना है, जिसके कारण या जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन से नोड में प्रॉब्लम आ रही है? 5 में प्रॉब्लम आ रही है। तो जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको हम क्लॉकवाइज मूव कर देंगे। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, है ना। क्लॉकवाइज समझते हैं, इस तरफ रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करने पर ये 5, सपोज करिए मैंने 5 को ऐसा घुमाया, है ना, इमेजिन करिए कि 5 को ऐसा घुमा रहा है, तो घुमाने पे क्या होगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा।
इसको हमने घुमाया तो ऐसा 3 ऊपर आ गया और 5 ऐसा नीचे आ गया, है ना। अब देखिए ऐसा करने पर क्या हुआ, बाइनरी सर्च ट्री वाला जो कंसेप्ट लगा रहे थे वो भी फॉलो है। रूट हमारा 3 हो गया, इसके लेफ्ट में छोटा है, राइट में बड़ा है। बैलेंस फैक्टर देख लो, इसका कोई लेफ्ट राइट नहीं है इसलिए 0, इसका कोई लेफ्ट राइट नहीं है 0, इसका लेफ्ट 1 है, राइट 1 है, तो 1 - 1 0 हो गया ट्री बैलेंस, है ना। ये था हमारा एल रोटेशन। और देखिए हमने एक ही बार रोटेट किया है, और किसको रोटेट करना है, ध्यान रखिए किसको रोटेट करना है, जो प्रॉब्लम दे रहा है उस नोड को रोटेट करना है। तो अभी तक की 2 पॉइंट आपको ध्यान में जो रखना है, जो मैंने बताया, नीचे से बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करो और जो प्रॉब्लम दे रहा है उसको रोटेट करो। अब किस डायरेक्शन में रोटेट करना है ये डिपेंड कर रहा है किस टाइप का हमारा प्रॉब्लम है। एल एल है ना, तो क्लॉकवाइज करना है, ठीक है। अब आर आर की बात करते हैं। एक और प्रॉब्लम लिया मैंने, देखिए यहाँ पे 3 नोड लिया हमारा 3, अब 5 इससे बड़ा इसलिए इधर आएगा, और 8 इससे भी बड़ा है इसलिए इधर आएगा। अब बीएससी तो आपको बनाते आ रहा है इसलिए मैं ज्यादा डीप में इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। अब बैलेंस फैक्टर निकालें तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, 0, लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं। अब इसका बैलेंस फैक्टर निकालें तो लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में 1 है, तो 0 - 1 मतलब -1 हो गया। अब इसका बैलेंस फैक्टर निकाले तो लेफ्ट में कुछ नहीं है और राइट में कितना है, 2, राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, 2 है, तो 0 - 2, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया। आगे बात समझ में, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, है ना। और ये कौन से टाइप की प्रॉब्लम है, आर आर, जब राइट मतलब किसी नोड का राइट सब ट्री का भी राइट सब ट्री हो और जिसके कारण अनबैलेंसिंग हो रही हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आर आर रोटेशन लगाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है या जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, किसमें हो रही है, 3 में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप इमेजिन करिए, इसको आप ऐसे घुमाओगे, ऐसा जब घुमाओगे तो इनको ऐसा घुमाओगे तो 3 नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरह से सरक जाएगा, है ना। मैंने इसको ऐसा घुमाया तो 3 ऐसा नीचे आ गया, 5 ऊपर आ गया और 8 5 के साथ आ गया। और देखिए लेफ्ट में रूट हो गया हमारा 5, लेफ्ट में इससे छोटे है, राइट में बड़े। अब बैलेंस फैक्टर देख लो, इसका बैलेंस फैक्टर 0 होगा, है ना। दिख रहा है आपको, लेफ्ट सब ट्री नहीं है, राइट सब ट्री नहीं है, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0, लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है। 5 का बैलेंस फैक्टर भी 0 हो जाएगा, लेफ्ट में 1, राइट में 1, तो 1 - 1 0 हो गया हमारा ट्री बैलेंस। तो ये हमारे 2 टाइप के रोटेशन हो गए, एल एल और आर आर। आइए आगे देखते हैं। अब आगे के दोनों टाइप्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला है एल आर रोटेशन। एल आर मतलब जिसमें लेफ्ट किसी नोड का लेफ्ट हो और फिर उसका राइट हो इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ डबल रोटेशन होगा, 2 बार रोटेशन होगा, इसलिए हम डबल रोटेशन बोलते हैं इसको। अब देखिए हमको कुछ डेटा दिया हुआ है, एक नोड दी हुई है हमको 4, ठीक है, ये रूट हो गई। अब अगला नोड है हमारा 2, तो 2 से छोटा है इसलिए लेफ्ट में जाएगा, और 3 4 से छोटा है इसलिए लेफ्ट में। अब लेफ्ट में ऑलरेडी क्या है, 2 है, तो 2 से कंपेयर करेंगे तो 2 से बड़ा है, इसलिए 3 जो है वो 2 के राइट में आ जाएगा। तो इस तरह से हमको ट्री दिख रहा है ना। अब सबसे पहला काम, जैसे मैंने बोला बैलेंस फैक्टर निकालेंगे, तो 3 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 0, है ना, लेफ्ट राइट नहीं है। 2 के बैलेंस फैक्टर की बात करें तो इसका लेफ्ट नहीं है लेकिन राइट में 1 है, 1 हाइट वाला सब ट्री है, तो 0 - 1 मतलब -1। 4 की बात करें तो इसके लेफ्ट सब ट्री को देखो, लेफ्ट सब ट्री कौन है, 4 का, ये, इसकी हाइट कितनी है, इसमें जनरेशन कितनी है, 2, 1 और 1 2, तो हाइट हो गई इसकी 2, और राइट सब ट्री तो उसका है ही नहीं, तो 2 - 0 मतलब 2। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ इनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया हमारा ट्री, है ना। तो पहला काम तो हमने ये कर लिया। अब देखो, अब इस टाइप के जो प्रॉब्लम है उसमें अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ, रूट की तरफ जाते हुए बैलेंस फैक्टर निकाला। जैसे हमको प्रॉब्लम समझ में आ गई, जहां हमारी अनबैलेंस हो रहा है, वहां से क्या करो, वापस हम ऊपर, वापस हम कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, और कौन कौन से चाइल्ड या नोड की तरफ होते हुए हम जा रहे हैं वो लिखते चलो।
है ना। तो देखो 4 से हम कहाँ जा रहे हैं, 2 पे, तो ये कौन सा नोड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है। 2 से कहाँ जा रहे हैं हम, 3 पे, ये कौन सा है, इसका राइट चाइल्ड है। मतलब एल आर रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। जब जहां प्रॉब्लम है हमारी, वहां से हम नीचे जो टर्मिनल नोड है उस तक पहुंच रहे हैं, है ना। तो प्रॉब्लम नोड लिखते चलेंगे, तो एल और आर। आई बात समझ में। देखिए सबसे पहले बैलेंस फैक्टर निकालना है नीचे से ऊपर की तरफ, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ हमको वापस आना है, और जिस नोड से आ रहे हैं, लेफ्ट है या राइट है, वो लिखते चलना है। जैसे 4 से 2 पे आए तो कौन सा नोड है या कौन सा सब ट्री है, लेफ्ट, तो एल लिख लिया। और 2 से 3 पे आए तो कौन सा वाला सब ट्री है, राइट सब ट्री, इसलिए हमने आर लिख लिया। तो देखिए ये क्या है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम जनरेट होती है ये हमारी एल आर रोटेशन से सॉल्व की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 2 बार रोटेशन होगा, मैंने देखो एल लिखा है और आर लिखा है ना। तो नीचे से चलेंगे आर वाला। अब एक और चीज ध्यान सुन लो कि कौन सी प्रॉब्लम कौन से नोड पे है। यहाँ 2 प्रॉब्लम है इसलिए 2 बार रोटेशन हो रहा है। एक हो रहा है आर, एक हो रही है एल वाली प्रॉब्लम, और एक हो रही है आर वाली प्रॉब्लम। तो आर वाली प्रॉब्लम जो हो रही है वो हो रही है 2 पे, और एल वाली जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है 4 पे, है ना। जो पहला नोड जहां से चलना शुरू किया था वो पहले अक्षर वाली प्रॉब्लम, तो एल जब 4 पे हो रही है हमारी एल वाली प्रॉब्लम, और 2 पे हो रही है हमारी आर वाली प्रॉब्लम। सॉल्व करेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। तो देखो प्रॉब्लम ऑफ आर एट 2, ठीक है, 2 पे हो रही है, तो पहले आर वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नीचे वाली प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे। अब आर में हमको मालूम है कि जैसे हमने पिछले सेकंड वाले टाइप में पढ़ा, आर अगर रोटेशन होता है तो क्या करते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज और जिसमें प्रॉब्लम होती है उसको रोटेट करते हैं ना। तो यहाँ आर वाली प्रॉब्लम किस में है, 2 में है, तो 2 को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, मतलब उस तरफ घुमाइए, ए से घुमाइए। तो ए से 2 को घुमाने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 तो ऐसे ही है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, उसको इमेजिन करो, है ना। 2 को ऐसा हमने सरकाया तो 2 ऐसे सरकाने पे 2 नीचे चले गया और 3 ऊपर आ गया, ठीक है। ये हो गया एक काम, ये पहली प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ऑफ एल एट 4। ये 4 वाले नोड जो है उस पर एल वाली प्रॉब्लम हो रही है, और जहां एल वाली प्रॉब्लम होती है वहां क्या करते हैं, क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं जिसमें प्रॉब्लम है उसमें। तो प्रॉब्लम कहाँ है, 4 में, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, है ना। यहाँ पे हमने जो आर था उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, यहाँ पे हम ये 2 को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, और यहाँ 4 को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब देखो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना मतलब इधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना, ऐसा। तो ऐसा करेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसा करा हमने क्लॉकवाइज, तो 4 नीचे आ गया, 3 ऊपर चले गया। देखो अब ये ट्री को देखो, 3 हमारा रूट बन गया, 2 इसका लेफ्ट चाइल्ड है और 4 इसका राइट चाइल्ड है ना। नियम सब प्रॉपर हो रहा है, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0 और इसका बैलेंस फैक्टर भी 0, है ना। अब ये क्यों 0 है आपको मालूम है, इनके कोई चाइल्ड नहीं है, इनके कोई चाइल्ड नहीं है, और इसके दोनों चाइल्ड्स की हाइट 1 1 है, तो 1 - 1 0। अब देखिए यहाँ 2 बार रोटेशन हुआ, इसलिए इसको हम डबल रोटेशन बोलते हैं। आया एल आर रोटेशन आपको समझ में। अब अगला वाला रोटेशन देखते हैं, आर एल रोटेशन। देखिए यहाँ पर क्या किया, एक अब हम ट्री बनाएंगे, पहला नोड है हमारा 4, 6 इससे बड़ा है इसलिए राइट में जाएगा, और 5 4 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है इसलिए इसके लेफ्ट में आएगा। अब पहला काम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। तो 5 का बैलेंस फैक्टर, कोई चाइल्ड नहीं है इसलिए 0। 6 का बैलेंस फैक्टर क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड इसका 1 है, राइट चाइल्ड नहीं है, 1 - 0 1। 4 का बैलेंस फैक्टर निकाले तो इसके लेफ्ट में कोई है ही नहीं, 0, और राइट वाला जो सब ट्री है 4 के, है ना ये, तो इसमें कितनी जनरेशन है, 2, मतलब हाइट कितनी है, 2।
तो 0 - 2 मतलब कितना हो गया, -2। प्रॉब्लम आ रही है, अब जहां से प्रॉब्लम आ रही है वहां से नीचे चलो, है ना, नीचे की तरफ चलेंगे तो 4 से चले कहाँ है, 6 पे, कौन से वाला चाइल्ड है ये, राइट। 6 से चले कहाँ है, 5 पे, कौन सा वाला चाइल्ड है ये, लेफ्ट, है ना, लेफ्ट वाले चाइल्ड के थ्रू आए। तो ये प्रॉब्लम जो है वो RL प्रॉब्लम हो गई, जो RL रोटेशन से सॉल्व होगी, है ना। तो दो प्रॉब्लम है, एक R वाली प्रॉब्लम है, पहला अक्षर जो है वो पहले नोट को बोलेगा ना, तो R वाली प्रॉब्लम कहाँ है हमारे 4 पे है, और L वाली प्रॉब्लम कहाँ है हमको 6 पे। तो पहले नीचे वाली को सॉल्व करेंगे हमेशा, तो नीचे क्या है, प्रॉब्लम ऑफ L एट किस पे है, 6 पर। तो जब L वाली प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। किस में है प्रॉब्लम, 6 में है, तो हम 6 को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, मतलब इधर की तरफ रोटेट करेंगे। अब इमेजिन करो कि 6 को मैंने ऐसे घुमाया, तो 6 को ऐसे घुमाऊंगा तो 6 नीचे आ जाएगा, है ना, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, हो गया 6 को रोटेट करने पर, ठीक है। ये हो गई पहली प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ R कहां पर है, एट 4 पर। तो 4 पर जो प्रॉब्लम है R वाली, तो R वाली प्रॉब्लम जब होती है तो क्या करते हैं, जिसमें प्रॉब्लम है, किसमें प्रॉब्लम है 4 में, उसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर घुमाएंगे। अब 4 को ऐसा घुमाओ, ऐसा घुमाओ तो क्या होगा, 4 नीचे की तरफ आ जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, हो गया बैलेंस। देखो 5 हमारा रूट हो गया, 4 इससे छोटा, 6 इससे बड़ा। अब बैलेंस फैक्टर देखें, इनकी कोई चाइल्ड नहीं है 4 और 6 के, इसलिए इनके बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएंगे। 5 का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड की हाइट 1 है, 1 1 है, तो 1 - 1, तो इसकी भी जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा चौथा RL रोटेशन। ये चारों रोटेशंस का यूज करके हम कोई से भी क्वेश्चन हो, AVL ट्री का कोई से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। अब अगले वाले वीडियो में हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको आपके सारे ये रोटेशन जिसमें आ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस में लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिकली किस तरह से सॉल्व होगी, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगी, ये समझ में आएंगे आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, है ना। कोई भी अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।